शिवपुरी जिले के फिजिकल संपेल में सदस्य पंप अटेंडर अजय शर्मा ने नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और पार्षद पति राजू बाथम एवं नगरपालिका अध्यक्ष के ड्राइवर सोनू शर्मा पर मारपीट करने के आरोप लगाए, जिसकी शिकायत आज सभी पंप अटेंडरों ने नगरपालिका उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास से की है। तो वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष पति रामजी व्यास का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इधर नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि जो भी हम पर आरोप लगे हैं वह सब गलत है, झूठ है। वहां काफी जनता मौजूद थी और उन सब ने देखा है, कोई मारपीट नहीं हुई। हम सिर्फ पंप अटेंडर को सीएमओ के पास ले गए थे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद पति ने मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। शिवपुरी ब्यूरो अतुल जैन की रिपोर्ट। आगे मेरे वार्ड में करीब 8-10 दिन से मात्र छावली सप्लाई नहीं चली है आगे, और कल रात को 3 बजे से रात के 12:30 बजे तक मड़ीखेड़ा से सतनवाड़े तक मैंने जगह जगह मॉनिटरिंग की। अवैध कनेक्शन, तालाबों पानी सब कुछ करने के बाद जब मैं 1 बजे घर आया तो मुझे लगता था कि सुबह केपीसी की टंकी भर जाएगी, लेकिन सुबह जब मैंने करण कुशवाहा से पूछा कि टंकी भरी कि नहीं भरी तो उसने बताया कि भाई साहब नहीं भरी। तो सुबह 7:30 बजे उठ के आया मैंने देखूँ, जब मैंने सारी सप्लाई बंद कर दी है उसके बाद भी टंकी क्यों नहीं भर पाई है। तो जब जाकर मैंने देखा तो फिजिकल सम्मेल पर जहाँ वो लड़का जो था वो जब बाल खोल के उसमें रखे हुआ है तो फिजिकल टंकी कैसे भरपाई की जाएगी? अगर बाल जब बंद किया जाएगा तभी ऊपर टंकी भरपाई की। वो पानी कहाँ जा रहा था? वो पता नहीं कहाँ जा रहा था, उसका टर्न नहीं था, टंकी भरना थी मेरी केपी सिंह जी, जिसमें मैं अपनी बाढ़वासी को पानी दे सकूँ, लेकिन उसने जो बाल बंद कर रखा था उसको मैंने देखा तो उसमें इतनी मोटी धार चल रही थी। जैसे ही मैंने कहा यार ऐसी क्यों चल रही है, तो तुरंत उसने बाल बंद कर दिया। मैंने फिर अध्यक्ष दीदी बताया कि दीदी ऐसी बात है देखो। तो जब अंदर कमरे में दीदी और सोनू गए तो उसमें इतनी मोटी धार चल रही थी, उसको फिर हमने लेकर और गाड़ी में बैठाकर सीओ साहब के पास ले गए। वहाँ भी मैंने कहा सीओ साहब से कि एक जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष अगर ऐसी हरकत करता है तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी। मैं ही कहूँगा कि हमारा देश स्वतंत्र है, सबको सब अधिकार है, लेकिन कोई बात अगर बिगड़ती है, कोई गलती हो तो बैठ के इसका सुझाव किया जाता है, ना कि आप खुद या खुद के सपोर्टरों से इनको पिटवाया जाए। कर्मचारी भी एक हमारा सहयोग करता है हर मामले में, हमारे हम जो बोलते हैं उसको काम करने के लिए सहयोग करता है, और इस जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना थी या करवाना थी, यह बहुत गलत। पानी की व्यवस्थाएं शहर की बिगड़ी हुई हैं, नहीं पता कैसे हो रहा है। या तो ये जो ओम कंस्ट्रक्शन वाला व्यक्ति है, लाइन को जोड़ने वाला, ये सही समय पे जोड़ नहीं रहा है, या ये जानकर हमको परेशान कर रहा है, पानी नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता। तो वो बोले कि बहन मैं चेक करवाता हूँ। उन्होंने सीएमओ से और इनसे सचिन से इंजीनियर से कहा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो इन्होंने कहा आज हम सतनवाड़ी जाके पानी को देखेंगे। पेयजल समस्या गंभीर क्यों है? एक तो मड़ीखेड़ा की पेयजल आए दिन बाधित हो जाती है पानी सप्लाई। दूसरा बोरों का मेंटेनेंस जो करना था समय रहते, जिन मोटर, केबल, पाइप, स्टार्टर, बॉल, इन सब की जो मेंटेनेंस होना था वो समय रहते नहीं हुआ। पार्षद, पूरे पार्षद, आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, मेरे वार्ड में इतनी बुरी स्थिति है, कोई सही वार्ड में चले जाओ, सारे पार्षद, अभी मुझे पता पड़ा कि हाईडेंट में बैठे हुए हैं पार्षद भी हड़ताल पे परेशान। क्योंकि पार्षदों का जीना मुश्किल है। पेयजल समस्या के निदान के लिए कोई ठोस धरातल पे कार्रवाई की नहीं गई। वर्तमान समय में 1 माह पहले हमने कहा कि आप 1-1 टैंकर वार्ड में दे दो। अगर 1-1 टैंकर ही दे दिया गया होता वार्ड में तो आज ये समस्या नहीं आती। सप्लाई चला रहा था तो सुबह के टाइम अध्यक्ष महोदय जी आई और राजू बाथम पार्षद, और उसके बाद उनका सोनू शर्मा ड्राइवर, तो तीनों ने आकर मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। मारपीट इसलिए चालू कर दी क्योंकि उन्होंने केपी सिंह की टंकी चल रही थी। अब उनको तो पता नहीं है कहाँ बाल लीकेज चलते हैं, कहाँ पानी फैलता है, उनको वो नहीं दिखता। फिजिकल सम्मेल पे आकर उन्होंने देखा कि इसमें पानी कैसे गिर रहा। तो मैंने कहा ये तो पहले से ही आता रहता है, इसको कोई बंद करने वाला ही नहीं है, कैसे होगा ये बंद। तो उसी विषय में कहीं मेरे को अंदर डाल के देख लगा, इतनी मोटी धारा चल रही है, इतनी मोटी कर करके नहीं, मेरे को तीनों अंदर ले आकर मारने लगे।